तुम्हारे सामने जब भी कबाला का लफ्ज आता है तो जहन में क्या चीज आती है? काला जादू, तावीज, जिन्नात को काबू करना, मुराद पूरी करने के लिए मिस्टीरियस अमलियात करना, कोई चीज मांगना, चाहे वो मोहब्बत हो, दौलत हो या दुश्मन को तबाह करना हो, और उसके लिए एक ऐसी एंटिटी को कॉल करना जो कि अल्लाह नहीं है। कि जो कबाला पाकिस्तान में फेमस है, ये वो इल्म है जो कि असल कबाला का बहुत छोटा सा हिस्सा है। किसी पीर ने किसी मुरीद को दिया, किसी ने यूट्यूब पर लेक्चर सुन लिया, कबाला एक्सपोज्ड, और समझ लिया कि हमें कबाला के बारे में सब पता चल गया है। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कबाला के बारे में कख नहीं पता तुम्हें, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? ल्यूरियानी कबाला का कोर बिलीफ ये था कि डिवाइन एनर्जी को रिचुअल्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। सेफिरोत के जरिए, हिब्रू लेटर्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए, स्पेसिफिक इन्वोकेशंस के जरिए। जब ये सिस्टम बाद में फोक ट्रेडिशंस में घुसा और सेंचुरीज में अरब, पर्शियन और फिर साउथ एशियन कल्चर से गुजरा, तो वही डिवाइन एनर्जी मैनिपुलेशन पाकिस्तानी काले जादू की शक्ल में गली मोहल्ले तक पहुंच गई। तो जो बाबा तावीज देता है और जो जेड कुशनर फलस्तीन का मैप ड्रॉ कर रहा है ना, दोनों का सोर्स एक ही शेल्फ पर रखा हुआ है। वो है कबाला की बुक। लेकिन पाकिस्तान से बाहर एक और दुनिया है जिसमें कबाला की रियलिटी कुछ और है। अगर तुम 2000s में किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखो तो उनकी बाई कलाई पर लाल धागा होता था। मैडोना, एश्टन कुचर, ब्रिटनी स्पीयर्स, डेमी मोर, पेरिस हिल्टन, ये सब कहते थे कि वो कबाला फॉलो कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक एंशिएंट विजडम, टूल्स फॉर जॉय एंड लास्टिंग फुलफिलमेंट, ये था जो दुनिया सोचती थी कि कबाला असल में है। एक ब्रेसलेट, एक सेलिब्रिटी ट्रेंड, एक न्यू एज स्पिरिचुअल फैशन। लेकिन जो स्कॉलर्स और ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश लीडर्स उस वक्त भी कहते थे कि ये हॉलीवुड वाला कबाला ऑथेंटिक कबाला से बिल्कुल ही कुछ अलग चीज है। ये फिलिप बर्गर कमर्शियलाइज्ड वर्जन था जिसने एक सीरियस क्लोज्ड एसोटेरिक ट्रेडिशन को एक स्पिरिचुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो असली चीज थी वो थी क्या? क्योंकि जो कबाला एक्चुअली होता है ना, खास तौर पर उन लोगों के बारे में जो कि कबाला को नहीं मानते, यानी कि मैं और तुम, वो इतना एक्सप्लोसिव है कि अगर ये नॉलेज आम हो जाती तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स नए एंगल से समझ आती। फलस्तीन क्यों, जेरूसलम क्यों, थर्ड टेम्पल क्यों, इन सब सवालों का जवाब एक ही जगह से निकलता है और वो जगह है कबाला। तो शुरू करते हैं असल चीज से। कबाला कोई न्यू एज इन्वेंशन नहीं है। असली कबाला एक डीपली सीरियस ज्यूइश मिस्टिकल ट्रेडिशन है जिसमें कदीम जमाने से ये हुक्म था कि ये सिर्फ 40 साल से ज्यादा उम्र के शादीशुदा और पूरी जिंदगी तौरात पढ़ चुके ज्यूइश मर्द ही सीख सकते हैं। 16th सेंचुरी ऑटोमन फलस्तीन साफेद का शहर, एक रब्बाई जिसका नाम आइजैक ल्यूरिया था, उसने एक कॉस्मोलॉजी बयान की जो इतनी बोल्ड थी कि उसके बाद पूरा ज्यूइश मिस्टिसिज्म ही बदल गया। रब्बाई ल्यूरिया खुद कुछ नहीं लिखता था, वो एक टीचर था। उसके शागिर्दों ने उसकी टीचिंग्स कंपाइल की और उसको कंपाइल करने के बाद उस बुक का नाम रख दिया जोहार। जोहार कबाला का सेंट्रल स्क्रिप्चर है। अब आओ समझते हैं कि ये एक्चुअली कहता क्या है। कबाला के मुताबिक सबसे पहले सिर्फ एक चीज थी, इनसोफ, यानी विदाउट एंड, बगैर किसी इंतहा के, इन्फिनिट बाउंडलेस गॉड। और गॉड प्योर एनर्जी है, प्योर लाइट है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, वो बिल्कुल इन्फिनिट एग्जिस्टेंस है। अब प्रॉब्लम क्या थी उनके मुताबिक? अगर गॉड इन्फिनिट है, पूरी कायनात में हर जगह मौजूद है, तो फिनिट दुनिया या लिमिटेड छोटी सी दुनिया कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? अगर गॉड हर जगह है तो क्रिएशन की जगह कहाँ आएगी? समझ रहे हो? रब्बाई ल्यूरिया का जवाब था ज़ैमज़ोम, यानी डिवाइन कॉन्ट्रैक्शंस। इसके मुताबिक गॉड ने खुद को श्रिंक किया, सुकेड़ा। गॉड ने अपनी इन्फिनिट प्रेजेंस को एक जगह से हटाया ताकि एक खला, एक एम्प्टी स्पेस वजूद में आ सके, और इस खला में क्रिएशन शुरू हुई। ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक अकीदा से फंडामेंटली ही अलग है। हम मानते हैं कि अल्लाह ताला अल कादिर है, अल खालिक है, और क्रिएशन में उसकी कुदरत कम नहीं हो जाती। लेकिन कबाला की अपनी थियोलॉजी है और हम उसे समझे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अब जब इनके मुताबिक गॉड ने खला बना ली तो फिर क्या हुआ? इस एम्प्टी स्पेस में गॉड ने कुछ वेसल्स में अपनी डिवाइन लाइट डाली जिन्हें कैलम कहा जाता है। कैलम गॉड की डिवाइन एनर्जी को कंटेन और स्ट्रक्चर करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन वेसल्स इन लोअर लेवल्स पर इतनी पावरफुल लाइट कंटेन नहीं कर सकी थी, और फिर हुआ ये कि वो वाली वेसल्स फूट गई, एक्सप्लोड हो गई, और इस एक्सप्लोजन को कहते हैं शेविरत हाकेलिन, वेसल्स की शैटरिंग। तो जब वो फूटी तो डिवाइन स्पार्क्स नित पूरी रियलिटी में बिखर गई, एक एक मटेरियल एग्जिस्टेंस के जर्रे में। दुनिया में केओस, दुनिया में ईवल, दुनिया में सफरिंग पैदा हो गई। कबाला के मुताबिक ये सब इसी एक्सप्लोजन की वजह से है। दुनिया फंडामेंटली ब्रोकन है, और ये ब्रेकिंग कॉस्मिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि अब जो मिशन डिफाइन होता है वो सीधा फलस्तीन, जेरूसलम और थर्ड टेम्पल से कनेक्टेड है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक और चीज समझनी है। जब वो वेसल्स एक्सप्लोड हुए तो एक और चीज वजूद में आई, सितरा अजरा।
अरामैक में इसका मतलब है द अदर साइड। ज़ुहार कहता है कि दुनिया में दो रम्ज हैं, सित्रा दिकदूशा होलीनेस की साइड और सित्रा अचरा इम्प्योरिटी की साइड। जिस तरह ट्री ऑफ लाइफ पर डिवाइन एट्रीब्यूट्स का सेफिरोत है, उसी तरह सित्रा अचरा पर उनके डार्क काउंटर पार्ट्स हैं। इन्हें कैलीपोद कहा जाता है, यानी शेल्स, हस्क्स। ये वो डार्क एनर्जी है जो वेसल्स के टूटने से बनी, और ये डेमोनिक रेल्म है, शैतानी रेल्म है। कबलिस्टिक अकल्टिज्म और रिचुअल्स का ज्यादातर पावर सोर्स सित्रा अचरा की है। कैलीपोद के साथ इंटरेक्शन, वो बाबा जो तुम्हारे मोहल्ले में जिन्नात काबू करता है, वो सित्रा अचरा के साथ ही डील कर रहा होता है। वो एक कॉस्मिक डार्क फोर्स के साथ निगोशिएट कर रहा होता है, जिसका पूरा सिस्टम कबाला ने डिफाइन किया। हबाद का तानिया सीधा कहता है कि पूरी दुनिया दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सित्रा दिकदूशा और सित्रा अचरा, और हर चीज, हर थॉट, हर एक्शन, हर क्रिएशन इन दोनों में किसी एक का हिस्सा है, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। और इस डिवीजन में तुम्हारी और मेरी जगह कहाँ आती है? तानिया के मुताबिक यहूदियों की रूहें एक्सक्लूसिवली सित्रा दे कदूशा से बनी हैं, होली साइड से, और नॉन ज्यूज यानी कि तुम और मैं और वो 2 बिलियन मुसलमान, वो सब सित्रा अचरा से क्रिएट किए गए हैं, यानी ईवल से। यहूदी खुद पाक हैं और बाकी सब नापाक हैं। ये मेटाफोर नहीं है, ये लिटरल थियोलॉजी है। यहूदी इस पर यकीन रखते हैं। और तानिया यहाँ नहीं रुकती। तानिया कहती है कि ज्यूज के पास नेफेश हाइलोकेट है, डिवाइन सोल, जो लिटरली गॉड का हिस्सा है, और जो सिर्फ ज्यूज को मिलती है। नॉन ज्यूज के पास ये डिवाइन सोल नहीं होती। दो अलग कैटेगरीज ऑफ बीइंग्स, एक डिवाइनली सोर्स्ड और एक कॉस्मिकली इंफीरियर। अब आओ उस फिगर पर जिसने इस थियोलॉजी को कॉस्मिक स्केल पर एक और लेवल डीप किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जरूर सुनना। ज़ुहार में सित्रा अचरा की फेमिनिन एस्पेक्ट है लिलिथ। लिलिथ समाइल की पार्टनर है। समाइल जो सैटेनिक फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, और लिलिथ शकीना की डार्क मिरर है। जिस तरह शकीना गॉड की नर्चरिंग डिवाइन फेमिनिन प्रेजेंस है, इनके मुताबिक लिलिथ उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, सेडक्शन, डिस्ट्रक्शन और स्पिरिचुअल कंटेमिनेशन। कबाला कहता है कि लिलिथ आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, हवा अलैहिस्सलाम से पहले। वो आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही मिट्टी से बनी थी, इक्वल इन ओरिजिन, लेकिन उसने सबमिशन रिफ्यूज कर दी, जन्नत छोड़ दी, और वो क्वीन ऑफ डीमंस बन गई, सित्रा अचरा की रूलर। कबालिस्टिक ट्रेडिशन में लिलिथ डायरेक्टली नॉन ज्यूइश औरतों से कनेक्ट की जाती है। वो सित्रा अचरा की फेमिनिन फोर्स है, और इस थियोलॉजी में नॉन ज्यूइश औरतों में लिलिथ का हिस्सा माना जाता है। मतलब कि वो सारी औरतें जो यहूदी नहीं है, उनमें इस शैतानी औरत का हिस्सा मौजूद है। यही वजह है कि जुडाइज्म मैट्रिलिनियल है। अगर एक ज्यूइश मर्द किसी नॉन ज्यूइश औरत से बच्चा पैदा करे, तो वो बच्चा ज्यूइश नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी माँ की सोल सित्रा अचरा से है। वो बच्चा नेफेश हाइलोकेट से महरूम है, कॉस्मिकली रिजेक्टेड। ये रेसिज्म नहीं है, ये उनका नजरिया है, ये उनका बिलीफ है, ये उनके अपने टेक्स्ट में लिखी हुई कॉस्मोलॉजी है। तो अब इन सब चीज की समरी करते हैं। तुम सित्रा अचरा से क्रिएट किए गए हो, तुम्हारी औरत लिलिथ का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा वजूद एक कॉस्मिक इंफीरियर कैटेगरी से है, और तुम्हारी दुनिया, ये पूरी मटेरियल रियलिटी फंडामेंटली ब्रोकन है, और तुम्हें इन सब के बारे में मालूम ही नहीं है। तो फिर ठीक कैसे होगी ये दुनिया? कबाला का इसके पास एक हल है, और उसको कहती है तिकुन ओलम। तिकुन ओलम का मतलब है रिपेयरिंग द वर्ल्ड। लुरियानिया कबाला में ये मिस्टिकल रिपेयर है, मतलब डिवाइन स्पार्क जो एक्सप्लोड हो गया था, उन्हें उनके सोर्स पर वापस लाना है, रिचुअल्स के जरिए, प्रेयर्स के जरिए, इबादत के जरिए। ये सब सुनने में अच्छा लगता है। मॉडर्न ज्यूइश लिबरल्स ने इसे सोशल जस्टिस का नाम दे दिया। एनवायरनमेंट बनाओ, गरीबों की मदद करो, वर्ल्ड पीस लाओ, लेकिन असल कबाला में तिकुन कॉस्मिक डिवाइन रिपेयर है। ज्यूज का मिशन है डिवाइन स्पार्क्स को उनके सोर्स पर वापस लाया जाए, और ये रिपेयर तब कंप्लीट होगी जब मसाया आएगा, और इसराइल एक रिसोर्टेड कॉस्मिक ऑर्डर में हुक्मरानी करेगा। और इस कॉस्मिक रिपेयर के लिए थर्ड टेम्पल का होना जरूरी है, जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा की एग्जैक्ट जगह पे। ये कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की सोच नहीं है, ये सब कबाला के मिसैनिक फ्रेमवर्क में डीपली रूटेड है, और इसराइली सेटलर मूवमेंट भी अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को इसी फ्रेमवर्क से जस्टिफाई करते हैं। हम जो फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाल रहे हैं और उनको मार पीट रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, तो जी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि हम प्योर हैं और तुम लोग इम्प्योर हो, इसलिए उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तो पिक्चर क्लियर होती जा रही है। तिकुन ओलम कंप्लीट होने के लिए मसाया चाहिए, मसाया के लिए टेंपल चाहिए, टेंपल के लिए जेरूसलम चाहिए, और उनके मुताबिक जेरूसलम के लिए फलस्तीन की क्लेंजिंग चाहिए। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये उनकी अपनी थियोलॉजी है।
अब आते हैं उस हिस्से पे जो पूरी पिक्चर को कंप्लीट करता है, दज्जाल। मुसलमान ये जानते हैं कि मसीह दज्जाल वो झूठा फॉल्स मैसियानिक फिगर है जो कि एंड ऑफ टाइम से पहले आएगा। वो अपने आप को खुदा होने का दावा करेगा और उसके फॉलोअर्स ज्यादातर ज्यूज होंगे। कबाला का पूरा प्रोजेक्ट, तिकुन ओलम, डिवाइन रिपेयर, स्पार्क्स को वापस लाना, ये सब उस एक मसाया के आने पर मुकम्मल होना है, जिसके साथ दुनिया इसराइल के हाथ सब ऑर्डिनेट होगी। ये उनका मसाया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा और वो अपने आप को मसाया कहेगा। एक बंदा जो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, एक बंदा जो मिरेकल्स परफॉर्म करेगा, एक बंदा जिसके पीछे ज्यादातर ज्यूज होंगे, एक बंदा जो जेरूसलम में रूल करेगा। क्या अब तुम्हें वो कनेक्शन नजर आ रहा है? कबाला लिटरली एक रिचुअल सिस्टम है। लोग सोचते हैं कि सेटनिज्म का मतलब है सिंगों वाला डीमन, गोट मैन, हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स, ट्रायंगल्स, अल्यूमिनाटी। नहीं, सित्रा अचरा की असली हकीकत ये है कि वो गॉड की तरफ सर्च करता है। आई एम एंड देयर इज नथिंग बिसाइड मी। ये एग्जैक्ट एटीट्यूड कबाला का भी है। गॉड को वील्ड करो, कंट्रोल करो, उसका बनाया हुआ सिस्टम अपनी टर्म्स पर रिपेयर करो। ये रिबेलियन अगेंस्ट डिवाइन अथॉरिटी है। इब्लीस ने भी यही किया था, खुदा के हुक्म को क्वेश्चन किया था और सजदा करने से इनकार कर दिया था। कबाला की कोर थियोलॉजी में गॉड एक इन्फिनिट एनर्जी है जिसे हार्नेस किया जा सकता है और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला अल अहद है, अस्समद है, वो किसी का मोहताज नहीं है। इंसान उसके साथ डील नहीं कर सकता, कोई उसको वील्ड नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, इसराइल और फलस्तीन का मसला जस्ट पॉलिटिक्स है, तो तुम्हें अब पता होगा कि पॉलिटिक्स के पीछे थियोलॉजी है और थियोलॉजी में साफ लिखा हुआ है कि तुम और वो फलस्तीनी जिसका घर गिराया गया, जिसको शहीद किया गया, तुम दोनों उनके नजरिए में सितरा अचरा से पैदा हुए हो। तुम नापाक हो, तुम्हें मारना चाहिए, तुम रिपेयर होने के लिए एग्जिस्ट करते हो और ये ज्यूस तुम सबको रिपेयर करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। खैर, अब तुम बताओ, तुमने कबाला की ओरिजिनल रियलिटी कभी पहले इस तरह सुनी थी? क्या तुम्हें ये वाली नॉलेज पहले थी? अगर नहीं थी तो वीडियो शेयर करो और मुझे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।